इजरायल के पेटा टिक्वा में ईरान का हमला देखने को मिला है। ईरान के हमले में पेटा टिक्वा में भारी तबाही हुई है। लगातार ईरान और इजरायल एक दूसरे पर प्रहार बरसा रहा है, एक दूसरे पर हमले कर रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। पेटा टिक्वा में भी ईरान का हमला देखने को मिला है। ईरान के हमले में पेटा टिक्वा में भारी तबाही का मंजर बन गया है। पेटा टिक्वा जहां पर ईरान ने हमला किया है मिसाइल से, भारी तबाही यहां पर दिखी है। भारी तबाही का मंजर लगातार बना हुआ है। दोनों ही ओर से लगातार हमले बोले जा रहे हैं, प्रहार एक दूसरे पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने अपना प्लान सेट कर लिया है। खामनई अगला टारगेट होने वाला है। नेतन्याहू ने चेतावनी भी जारी कर दी थी कि खामनई की एग्जैक्ट लोकेशन हमें मालूम चल गई है, जल्द से जल्द यहां पर खामनई को मार दिया जाएगा। ये खुली चेतावनी देते हुए नेतन्याहू नजर आए थे और उसके बाद से खामनई के परिवार को भी टारगेट किया गया। ये देखिए तबाही का क्या मंजर वहां पर बना। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लगातार अब यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिलेगा या क्या ये युद्ध परमाणु अटैक्स पर भी तब्दील हो सकता है। ये बेहद बड़ी चिंता पूरे विश्व भर को लगी हुई है। हालांकि हमने देखा किस तरीके से ट्रंप भी यहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए नजर आए, लेकिन उनका हस्तक्षेप जिस तरीके से ईरान को वो धमकियां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे जंग की स्थिति को और भी ज्यादा प्रोवोकेटिव बना रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, क्या लगता है ये जंग और कितनी एस्केलेट होगी? क्योंकि जितना भी हस्तक्षेप यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो शांति बहाली के लिए तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं इस पूरी जंग को और भी ज्यादा प्रोवोक करता हुआ, भड़काता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हर्षा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो एक दूसरे को धमकियों का सिलसिला है और जैसे ईरान लगातार अब अमेरिका पर भी हमले की जो है वो धमकी दे रहा है, उससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ईरान की मंशा जो है वो इजराइल को खत्म करनी की है, जबकि इजराइल जो है जवाबी कार्रवाई में ईरान के उन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को जो है वो निशाना बना रहा है, जिसमें चाहे वो परमाणु ठिकाने हैं, चाहे वो एयरबेसिस हैं, या फिर अब खमनी को भी मार गिराने की जो है वो कहीं ना कहीं बात की गई है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो लगातार धमकियां दी गई हैं, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं मुल्ला रजीम का जो सफाया जो है वो किया जाएगा। इसी चीज की आशंका जो है वो रूस ने भी जताई है। उसने कहा है कि इस रजीम को खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये यकीनन अपने आप में काफी चिंता भरा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब बाकी देशों की शमूलियत इसमें होती है, जिस दिन भी कोई और देश इसमें शामिल होगा तो यकीनन ये खतरा जो है ये बढ़ जाएगा और यकीनन ये कहा जा सकता है कि